कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रवर्तने प्रणताग्रेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। व्यासपीठ अधिष्ठानदेवाय नमः। वाजोव्याख्यामे सुधायामि एतन्नः इदरेणे सुगन्धेने मल्लदेहे देहे पुष्पाणि पूर्णानां सदमे सदा व्यासाय नमः। गंध अक्ष पुष्पधूपो दीपाचारमेघ्नो नवेदयामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं स्वजगेन्द्रहारं सदा भागवत महापुराणाय नमः। भोजनेन जगमयन्त देवानि धर्माणि पूर्वे नानासुगन्धे पुष्पाणि तथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जले मया दत्ता ध्याना परमेश्वर। ओ भागवत महापुराणाय नमः। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। श्री कुलदेव भगवान की। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। बोली बालकृष्ण भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जुगल जोड़ी सरकार की। सियावर रामचंद्र भगवान की। सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोली वेद व्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, मैं मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। संवरिया ले चल परली उन्हिया ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार 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 उन्हिया ले चल परली पार उन्हिया ले चल परली पार हे मोहिना ले चल परली पार मोहिना ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे महारानी जहाँ विराजे महारानी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार संवरिया ले चल परली पार ये मोहिना ले चल परली पार हे मोहिना ले चल परली पार जय हो। तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण हे जीवन भी तेरे अर्पण हे जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की
प्राण आधार संभरिया ले चली परली पार संभरिया चल परली पार हो नैया ले चली परली पार हो नैया चल परली पार हे मोहिना ले चली परली पार हे मोहिना चल परली पार जय हो लगा बैठी हो तेरी आस लगा बैठी हो तेरी आस लगा बैठी हो तेरी आस लगा बैठी हो लज्जा शर्म गवा 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 बैठी हो आंखें खूब थका बैठी हो आंखें खूब बैठी हो अपना आप लुटा बैठी हो अपना आप लुटा बैठी हो मेरे प्रीतम मेरे भाई मेरे प्रीतम मेरे माजी मेरे प्रीतम मेरे भाई मेरे प्रीतम मेरे माजी क्यों छोड़ा मझधार संभरिया ले चल परली पार संभरिया चल परली पार हो नैया ले चल परली पार हो नैया चल परली पार हे मोहिना ले चल परली पार हे मोहिना चल परली पार जय हो पत्ता तरस रहा है पत्ता पत्ता तरस रहा है पत्ता पत्ता तरस रहा है पत्ता पत्ता तरस रहा है पी पी कह कोई हर्ष रहा है पी पी कह कोई हर्ष रहा है पी पी कह कोई हर्ष रहा है पी पी कह कोई तरस रहा है हरि बिना मन तरस रहा है हरि बिना मन तरस रहा है आनंद जहाँ पे बरस रहा है आनंद जहाँ पे बरस तरस रहा है बहुत हुई अब हार गई मैं 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 आके कर दो उधार संवरिया ले चल परली पार संवरिया चल परली पार हो नैया ले चल परली पार हो नैया चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे महारानी जहाँ विराजे महारानी अलबेली सरकार संभरिया ले चल परली पार संभरिया चल परली पार हे मोहिना ले चल परली पार है मोहिना चल परली पार जय हो
की कुछ अब चाह नहीं है, जग की कुछ अब चाह नहीं है, जग की कुछ अब चाह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती चाह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती चाह नहीं है, प्रीतम बिन कोई चाह नहीं है, प्रीतम बिन कोई चाह नहीं है, हरि बिना कोई चाह नहीं है, हरि बिना कोई चाह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, कर दो बेड़ा पार संवरिया ले चल परली पार संवरिया, चल पर ले पार, कोई नैया ले चल परली पार हो रैया चल पर ले पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार संवरिया, चल पर ले पार, कोई नैया ले चल परली पार हो रैया चल पर ले पार, संवरिया ले चल परली पार संवरिया, चल पर ले पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ये मोहिना ले चल परली पार। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, आवाज साफ करो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आकारण करुण वरुणालय भक्तवान चितम कल्पन तृप्तन विनिधन पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्री मद भागवत महापुराण मंच पर विराजमान परम वंदनीय पूज्य संत परम तपस्वी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, विराजमान समस्त संत वृंद, विद्वत वरेणी, विप्र आचार्य वृंद, संगीत आचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी, समस्त श्रुति वृंद, स्नेहमयी भक्तिमयी भगवती स्वरूपा आदरणीय मातृशक्ति और इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं परमाध्यक्ष हमारे परमादरणीय महंत श्री मदन जी महाराज जी के भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण भावना के फल स्वरूप और परमात्मा की विशिष्ट अनुकंपा कृपा से आपकी इस नगरी में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसका आज षष्ठम दिवस जो है वो प्रारंभ हो चुका है। आज कथा का 6वां दिन है, पर कल दो पर इंद्र भी अपना अमृत बरसा करता है। पर दूसरी गल है कि आज गोवर्धन लीला भी है, तो देखो फिर इंद्र ने तो बरसना के बरसना। तो आओ समय देखते हुए आज की कथा विच प्रवेश करने, भगवान की कथा विच प्रवेश करने में पहला आओ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मां भगवती के चरणों में अस लोग भी ये कथा सुना करते हैं। मां भगवती मां काली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा दे उपलक्ष्य पर गए भागवत कथा तो सुना कर दो। बड़े भागिया रहो, बड़े खुश नसीब हो
मां की बड़ी कृपा है। 5 दिन बीती, आज 6वां दिन है और कल तुस बड़ी के भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं श्रवण कीतियां। कल भी समय घट मिलिया तो भगवान समय घट होता पर भगवान की लीला जी है चाचा भी तो पूरी विस्तार करने एक भगवान की लीला नहीं सुनाई सकते। पर परमहंस मुनि सुखदेव जी महाराज गंगा की उस पवित्र वेदी पर बैठे दे राजा परीक्षित की भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुना कर दे। भगवान की एक एक लीला राजा परीक्षित को सुनाते। कल भगवान सुखदेव जी सुना रहे थे भगवान कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की। भगवान कृष्ण ने जो यहाँ पर बड़ी सुंदर प्रभु ने बाल लीलाएं की। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने माखन लीला और इधर पूतना का वध, अगासुर, भकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर जैसे, शक्टासुर जैसे राक्षसों का भगवान ने वध किया। भगवान ने माखन लीला भी की और मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन भी कराए। भगवान ने जमलार्जुन का उद्धार किया। ब्रजवासियों पर संकट आया, जमुना से काले नाग को निकाल करके भगवान ने ब्रजवासियों का संकट दूर किया। तो यहाँ पर एक की लीला, क्योंकि सजनों भगवान की लीला तो हम विस्तार से कल तो श्री हमारे गंगाधर जी महाराज तो एक गोपी शब्द के ऊपर ही, तो वो गोपी की कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं है कि मैं गोपी के ऊपर ही इतनी चर्चा करूं कि पूरी चर्चा नहीं कर सकता। गोपियां सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हेमंत ऋतु आई तो गोपियां कहाँ जमुना में स्नान करने जाती हैं और जमुना में स्नान करके माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं और कात्यायनी माता से प्रार्थना करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगी नदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियां प्रार्थना करती हैं कि हे माँ हमें कृष्ण जो नंद गोप सुतम देवी जो नंद का पुत्र है ना श्री कृष्ण, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि पति शब्द जो है, पति किसको कहते हैं? स्वामी को। भगवान हम सब के पति हैं, हम सब के आत्मा के पति हैं और आत्मा के पति कौन है? भगवान है। और ये आत्मा अपने पति से मिलना चाहती है। शरीर के रिश्ते तो एक दूसरे के साथ बने हैं। ये शरीर के रिश्ते कब तक हैं? जब तक शरीर है। और ये रिश्ते भी यहीं पर बनते हैं। बेटे का जन्म हुआ तो पूछो भाई आपका बेटा कब हुआ? बोले महाराज जी 10 वर्ष पहले जब इसका जन्म हुआ तो ये हमारा बेटा 10 वर्ष से पहले का नाम हम उसको जानते हैं, नाम वो हमारा उसके साथ कोई रिश्ता था। तो यहीं पर बेटे का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, तो यहाँ पर यहीं पर सारे रिश्ते बनते हैं। कर्मों के अनुसार हमें जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिश्ते बनते हैं। कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पत्नी है। बेटा बड़ा हो गया, शादी होगी, पत्नी होगी, वो उसका पति बन गया। तो ये रिश्ते यहाँ पर जब कब तक हैं? जब तक हम संसार में हैं, जब तक, और ये शरीर जब तक है तब तक हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता है। और जिस दिन शरीर हमारा शांत हो गया फिर हमारा रिश्ता उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। पर विचार करें कि इस संसार में आने से पहले, इस शरीर से पहले भी आत्मा थी और शरीर शांत होने के बाद में भी आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। जन्म तो शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है, पर आत्मा अजर अमर है। और आत्मा का रिश्ता इस शरीर से पहले भी था, शरीर शांत होने के बाद में भी रिश्ता भगवान के साथ है। हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है सजनों। और ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है और परमात्मा से ये मिलना चाहती है। भगवान का हर एक जीव आत्मा के साथ वायदा हुआ है कि तेरा और मेरा मिलन जरूर होगा। पर मिलन कैसे होगा? जब तक मनुष्य शरीर धारण करके
किसी संतों की, किसी गुरु की शरण में जाकर के जब तक हम नाम दीक्षा लेकर के भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का भजन सिमरन नहीं करेंगे, और तब तक ये आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। और फिर जिस दिन आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, फिर तो इस आत्मा को संसार में नहीं आना पड़ता। तो इसलिए परमात्मा के साथ हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। इसलिए आत्मा के पति कौन है? कृष्ण है। ये आत्मा रूपी पत्नी और कृष्ण रूपी पति, इस आत्मा का पति है कृष्ण। और गोपियों, देखो ये गोपियां जो कल पूज्य महाराज श्री आपको सुना रहे थे कि गोपियां कौन कौन है, दोनों ने पूरा विस्तार से आपको बताया कि गोपियां, गौ मैंने होता है इंद्रियों, उन्होंने बताया है। गौ मैंने इंद्रियां, और पी मतलब इंद्रियों को जिसने जीत लिया, जिसने पी लिया। प्रत्येक इंद्री हमारी, जो हमारी एक एक इंद्री है, जो कृष्ण के नाम का रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। जो कृष्ण के नाम का रस पान करे, प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण के नाम का रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। तो ये गोपियां जो हैं, ये भगवान को पाना चाहती हैं। ये गोपियां किस लिए बन के आई हैं? ब्रज की गोपियां। ये कोई गोपी कोई 10 वर्ष की है, कोई 5 वर्ष की है, कोई 25 वर्ष की है, कोई 50 वर्ष की है, कोई 80 वर्ष की है, पर ये गोपियां इस ब्रज में आई हैं, किसी की बेटी बन के, किसी की पत्नी बन के आई हैं। इसलिए इन गोपियों का मकसद क्या है? भगवान कृष्ण को पाना। और ये गोपियां भगवान को पाने के लिए यहाँ पर ब्रज की गोपी बन के आई हैं। गोपियों का भी यही मकसद है, भगवान को पाना। और मकसद हमारा भी वही है। जो संसार में आने का मकसद क्या है? यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ जो रिश्ते निभा रहे हैं, ये क्यों निभा रहे हैं? कि इस रिश्ते के निभाते निभाते ताकि हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर हम लोग जो हैं, हम संसार में तो आए हैं, पर जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद को हम भूल चुके हैं। आए थे हरि भजन को, पर ओटन लगे कपास। जिस मकसद वास्ते आस लोग आए दे, तो उस मकसद की असें उसी भूलिए दे। तो भगवान सुखदेव जी महाराज सुना कर दे परीक्षित, एक गोपियां जाई है माता कात्यायनी दा पूजन कर दिया, बर मंगदी मां सानू कृष्ण की प्राप्ति हुई है। पर एक दिन भगवान कृष्ण भी सवेरे सवेरे आया, देखा कि गोपियां स्नान करने जांदियां रोज। भगवान कृष्ण भी चलिए, गोपियां जमुना स्नान करा कर दिया, और जमुना स्नान करा दिया तो कृष्ण ने जाइए उनके वस्त्र जिहड़े ना भगवान ने उनके वस्त्र चुराए, और वस्त्र जाइए भगवान चढ़ाइए तो सीधे कटंबे के बूटे पर बहिए। गोपियां उन प्रतिदिन की तरह जियां स्नान करा दिया, स्नान करिए उन्हें वस्त्र धारण करने हैं, पर उन्हें वस्त्र दिखे तो वस्त्र नहीं लभे। बाहर दिखे तो वस्त्र कौन ले गया? पर सोचा रही हाँ कि 4-4:30 बजे समय इतने कौन आई सकता इस वेले। जो गोपियां दिखा नहीं आसे पासे, पर इन्नी देर भगवान कृष्ण की बंसुरी की आवाज सुनी। भगवान कृष्ण की बंसुरी की आवाज सुनी तो गोपियां दिखन लगी तो बंसुरी तो कृष्ण की वजह करती। और गोपियां लगी दिखन, एक की नजर पेगी, आखंगी देखो सामने श्रीमान जी बैठे थे, भगवान कृष्ण जी दिखा तो कटंबे बूटे बैठे थे। भगवान कृष्ण को गोपियां कहती हैं, अरे लाला, अरे गोविंद, अरे गोपाल, हमारे वस्त्र तो दे दो। भगवान ने कहा, गोपियों वस्त्र लेने हैं तो आकर के ले जाओ, आखरे लेने हैं ले जाओ, मैं केड़ा मना कराए सामने पे। पर गोपियां कहती हैं, प्रभु हम बाहर नहीं आ सकते। पर गोपियों ने जब कहा हम बाहर नहीं आ सकते, भगवान ने कहा, देवियों यही तो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ। आपको पता है कि इस जल में नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर स्नान करना 2 प्रकार के अपराध माने जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं 2 प्रकार के अपराध कौन से होते हैं? निर्वस्त्र होकर स्नान करना एक होता है लौकिक अपराध, दूसरा होता है धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध क्या होता है? जो हम अगर किसी से शर्म नहीं करते, लज्जा नहीं करते। और दूसरा धार्मिक अपराध क्या होता है? जिस जल में हम लोग स्नान करते हैं, अगर निर्वस्त्र होकर स्नान करेंगे तो वो जल में जो जल का देवता है,
जल का देवता कौन है? वरुण देव। भगवान ने कहा आप तो इसलिए निर्वस्त्रों के स्नान करती हैं कि यहाँ पर कौन आएगा? रात्रि का समय सुबह 4 बजे 4-4:30 बजे पर देवियों, इस जल में जो जल देवता है वरुण देव, क्या वो नहीं देख रहा? आप जानती हो कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा दोष लग रहा है, वरुण दोष लग रहा है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियों ने कहा प्रभु हमें क्षमा करना, हमें नहीं पता था। और भगवान ने कहा देवियों बस यही तो मैं समझाने के लिए आया हूं। और भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियों को वस्त्र तो दे दिए, और वस्त्र देख करके भगवान यहाँ पर गोपियों को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। और फिर उसके बाद भगवान जब जाने लगे तो गोपियों ने कहा प्रभु आप तो जानते हो कि हम यहाँ पर किस लिए आते हैं, माँ प्रतिदिन माता का पूजन करती हैं और कात्यायनी माता से वर मांगती हैं। भगवान ने कहा देवियों मैं सब जानता हूँ, और मैं आपको वर देता हूँ कि आने वाली जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, जब शरद पूर्णिमा आएगी ना, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप सब ब्रज की गोपियों के साथ और किशोरी राधा रानी के साथ मैं रास क्रीड़ा करूँगा। भगवान ने गोपियों को वर दिया और भगवान चले गए। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने पूछा गुरुदेव आगे तो कलयुग आ रहा है ना, तो कलयुग में लोगों को तो छोटी सी बात चाहिए, लोग कहेंगे थोड़ी जी गल चाहिए होंगी है, तो फिर लोग पहाड़ बनाए लेंगे कि कृष्ण ने जाइए गोपी ने वस्त्र की चढ़ाए। कल श्री गंगाधर जी महाराज सुनाते हैं तुसें कि गोपियां ने जो पहली गल है कि जेड़े गोपियां भगवान कृष्ण है, जेड़े गोपियां की जाइए वस्त्र चुराए ना, ध्यान देना, अगर वेद के हिसाब से देखे तो वेद कहता है, वेद क्या कहता है कि गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र हरण किए हैं, अविद्या रूपी वस्त्र हरण करके विद्या रूपी वस्त्र उनको लौटाए हैं। पर चलो हम अविद्या विद्या को तो सब जो नहीं जान सकते वेद के हिसाब से, वो बहुत बड़ी उसमें गहराई में जाना पड़ेगा। पर चलो अगर हम साधारण देखें तो कृष्ण अगर जब गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, तो आप जानते हो कृष्ण को जो लोग, क्योंकि ये परीक्षित ने क्यों पूछा, इसलिए पूछा कि आने वाले कलयुग में वो जानते थे कि मंद बुद्धि वाले लोग होंगे जो भगवान कृष्ण की इस लीला पर कई प्रश्न करेंगे। तो इसलिए भागवत में इसका समाधान कर दिया कि कृष्ण को जो लोग, अगर कृष्ण को हम भगवान ना समझे तो एक बालक समझे, उन जेड़े लोग कृष्ण की भगवान समझते हैं ना, चलो कृष्ण की एक बच्चा का समझी लच्चा है, तो कृष्ण ने जो सोला गोपियों के वस्त्र चुराए, तो कृष्ण की उम्र कितनी उम्र ही, कल दसिया ना कितनी उम्र ही, करीब भागवत में लिखा है 5-5.5 वर्ष के बीच के थे कृष्ण, 5 साल ने थे कृष्ण। तो विचार करो बालक समझा तो कृष्ण की तामी दोष नहीं लगता। और तीसरा कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान है, और कृष्ण कौन है, भगवान। अब भगवान जो कर सकते हैं वो हम तो नहीं कर सकते, अब भगवान ने जो किया वो हम कर सकते हैं? अरे भगवान ने जो किया, जैसे शंकर भगवान, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की भी नकल करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने किया जी, शंकर भगवान हैं, शंकर भगवान भंग पींदे न, ते शिवरात्रि आवाज ने पूछो आदे की पीना, शिवजी महाराज ने पीता, वो शिवजी ने जहर भी पीता भाई, वो की नहीं पीता? शिवजी ने जेडे काम किए अस करी सकने क्या? भगवान कृष्ण ने जो किया वो अस करी सकने? कृष्ण भगवान, और भगवान ने जो किया 7 दिन दे कृष्ण है। तो उस कथा भी सुनिया कि उन्हें पूतना का वध किया, एडी बड़ी राक्षणी पूतना 7 दिन दे, बताओ 7 दिन का बालक कोई मारी सकता कोई? क्योंकि भगवान है। 6 महीने के थे तो तृणाव्रत भगवान कृष्ण को उड़ाकर ले गया, और भगवान ने सीधे आकाश पर से ही तृणाव्रत का वध कर दिया। अरे कितने राक्षसों को मारा, पूतना का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, अगासुर, भगासुर, भौमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, शक्तासुर, ना जाने कितने राक्षस भगवान कृष्ण ने मारे। कोई मार सकता है? क्योंकि कृष्ण भगवान है।
और इसके आगे अभी लीला सुनेंगे आप, गोवर्धन लीला। 7 वर्ष के कृष्ण गिरिराज को उठा लिया, कोई उठा सकता है क्या? इसलिए भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। भगवान में और हमें बड़ा अंतर है सज्जनों। देखिए ये परमात्मा, आत्मा परमात्मा की अंश जरूर है, परमात्मा की अंश है, पर परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में बड़ा ही अंतर है। आत्मा ऐसे है जैसे एक सागर की एक बूंद है ना। अब बताओ सागर में और बूंद में कितना अंतर होता है? सागर में लाखों प्रकार की गंदगी भी आ जाए पर सागर कभी अपवित्र नहीं हो सकता। हो सकता है? हम दोस्तों तो हरिद्वार जानते हो ना? हरिद्वार विच चलदी गंगा विच लखां प्रकार की गंदगी भी आवादी, पर कोई गंगा की आदा गंदी हुई भाई आदा गंगा विच, उस गंगा विच कोई कुत्ते पानी पी आदे। हूँ दसो गंगा जल विच कोई कुत्ता पानी पी तो तुम आखदे हो भाई पानी झूठा ही आ भाई आखदा, पर उगे गंगा जल घर ले उठा जे कुत्ता झूठा करी बैठा आखना ये नहीं पीना भाई, एक कुत्ता झूठा करी बैठा। उस गंगा विच लोग लखा लोग जाइए अस्थियां गंगा विच जाइए प्रवाहित कर दे। तुस अगर नहा दे उत्थे गंगा विच तुहाडे सामने कोई आया तो उन्हें अस्थियां गंगा विच प्रवाहित कर उड़ियां तो तुस सोचदे हो भाई गंगा गंदी हुई है भाई इहदे विच है लोग अस्थियां सुट्टा देन। तुहाडे सामने अगर कोई अस्थियां सुट्टा दा फिर भी उहदे विच अस्थियां प्रवाहित करा दा, फिर भी तुस गंगा दा जल हथे लईए आचमन कर दिओ। क्यों? गंगा पवित्र है। ये नहीं सोचते कि बिच देखो ये बिच अस्थियां पवा दी सामने पवा, और उहे गंगा दा जल तुस घर ले आउंदे हो पूजा वास्ते। घर नहीं आउंदा कुछ कटोरी विच है कुछ बर्तन विच गंगा जल पाए दा, ते कोई बाहर कोई जाई है आई है कि 2-4 बिच कोई शमशान घाट तो चुकी है 2-4 अस्थियां लीए बैठे थोड़े उस गंगा जल विच पाई उड़ा है तो तुसें कोई आख्या पीओ, तुस पी गयो क्या? नहीं पी गयो ना। क्यों? क्योंकि उहदे विच अस्थियां पई। पर गंगा जल उहे केड़ा है? क्योंकि उस गंगा विच भावें लखां अस्थियां पईयां लोग प्रवाहित करा करदे, पर गंगा दा जल कदे वो अपवित्र नहीं कोई आखी सकदा, ना हो ही सकदा। पर थोड़ी जी जल विच गंदगी पई है, थोड़े जल विच कुछ पई है, पर वो गंदा हो ही सकदा। इन्हें क्या है? परमात्मा वो सागर की तरह है, परमात्मा वो गंगा चलती हुई गंगा की तरह है, और हम उस ये आत्मा ये उस सागर की बूंद की तरह, थोड़े से गंगा के जल की तरह है। आत्मा जो है ये जीव आत्मा ये उसी एक सागर की बूंद की तरह है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है सज्जनों। जीव को दोष लग सकता है, हम कोई गलती करें तो हमको दोष लग सकता है, पाप लगा, पर भगवान इन दोषों से गुणों अवगुणों से भगवान परे हैं। इसलिए भगवान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, इसलिए भगवान की लीला पर हमें कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसलिए भगवान सुखदेव जी ने भागवत में जी समाधान कर दिया। और मैंने पहले भी कहा था ना कि भागवत हमारे प्रश्नों का समाधान है। भागवत एक एक हमारे अंदर जो प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों का समाधान है। हमारे इस भागवत में तो ऋषियों ने पहले ही भागवत में वो लिख डाला जो आज लोग प्रश्न करते हैं। एक एक प्रश्न का इसमें भागवत में आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं प्रश्नों का समाधान है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो इसलिए भगवान ने जो है गोपियों को वर दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज गोपियां खुश होकर चले गई और कहते हैं परीक्षित अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है लीला तो एक एक बड़ी लीला है, पर आओ आगे। आज भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं, अब हम गोवर्धन लीला में प्रवेश करेंगे। गोवर्धन लीला, पर गोवर्धन लीला मुझे तो मैं आगे महाराज जी को कह रहा था कि गोवर्धन लीला तो यहाँ कहने की जरूरत, यहाँ तो गोवर्धन तो सब इंद्र ने सुबह ही लीला करना शुरू कर दी है। तो देखो है, और ऐसा ही लग रहा है कि जैसे
भगवान ने गिरिराज को उठा कर रखा तो फिर इंद्र बरसा रहा, मुसलधार बारिश होती रही। चलो अब लीला तो सुनानी पड़ेगी। तो भगवान 7 वर्ष के हो गया, वो 7 सालें दे होए ते भगवान कृष्ण ने एक दिन क्या होया, मेरे प्रभु ने देखिया मां बड़े बड़े देखिया तो बड़े पकवान बना कर दी। पूछन लगे मैया की गल अज बड़े बड़े कोई पकवान बना देन, कौन आवा करदा? आखणगे लाला आना गुस्से ने नहीं है, पर गल यह है कि अस लोग हर साल इंद्र की पूजा करने। आखणगे मां इंद्र की पूजा? बोलते हाँ, हर साल इंद्र की पूजा करने, इंद्र के नाम का यज्ञ करने, क्योंकि परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्ता नमोर्तया ते अविवर्षन्ति भूतानां प्रेणानां जीवनोपयः। कहने लगे लाला इंद्र हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है इंद्र। और ये इंद्र जो है ना, ये बादल वर्षा जो है ये उन्हीं का रूप है। और जब इंद्र की हम लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इंद्र महाराज क्या करते हैं? फिर वर्षा करते हैं। इंद्र के नाम का यज्ञ करने तो फिर बरखा बरदी। पहले पहले साढ़े बुजुर्ग जो ले कोई बरखा बुरखा नहीं बरनी, बरखा की जरूरत होंगी ही तो लोग यज्ञ करते, सच्चे मने कने यज्ञ करते भाई यज्ञ करना, भाई यज्ञ करना तो बरखा बनना शुरू कर। तो फिर भाई इतने भी तो अज 6 दिन हुई है तो तुम आखो भी रोज यज्ञ हवा करता है, यज्ञ हवा करते कथा वादी, तो फिर इंद्र जाइए फिर बरखा नहीं बना तो फिर उन्हें सारे ही दिखना। तो ब्रजवासी भी आखा कर दे लाला मैया यशोदा नंद बाबा आखेंगे लाला अस लोग इंद्र का यज्ञ करने तो इंद्र महाराज बरखा बरन, और बरखा बरने कन्ने साड़ी फसलें की जमीनें की पानी लगता, उत्थे अन्न की वृद्धि होती। इस वास्ते सारिया सामग्रियां इंद्र देवते वास्ते बना दिया। भगवान कृष्ण मने विच विचार किया इंद्र की पूजा करनी अच्छी गल है, पर भगवान ने सोचा इंद्र की पूजा करते करते इंद्र की होइए दा अभिमान इस वेले। पर प्रभु ने सोचा अभिमान दे मैं कुछ रोन दिंदा, इस वास्ते इंद्र का अभिमान दूर करना पौना है। पर ये सीधे साधे लोग बेचारे इंद्र की पूजा करते ना, इंद्र की भगवान समझते ना। और दूई गल प्रभु ने सोचा इंद्र का अभिमान भी दूर करना है, और दूई गल ये है कि जिस ब्रिज विच में स्वयं अवतार लिए आएगा और इत्थे जाइए इन्हीं की इंद्र की पूजा करने की लोड़ नहीं। जिथे मैं स्वयं भगवान अवतार लिए आया तो मेरी पूजा इन्हीं मेरे होंदे होए इन्हीं इंद्र की पूजा करने की लोड़ है। पर ये जे गल मैं आखा इन्हें जे मैंने गल आखा भाई मैं भगवान हाँ तो तुम जाइए मेरे होंदे होए जाइए इंद्र की पूजा करने की लोड़ है। पर ब्रजवासी नहीं मनते, इन्हें आखना तू केड़ा भगवान है, तू केड़े काम किए भगवान दे। इसलिए प्रभु ने सोचा कुछ ऐसा करें जो कन्ने इंद्र का अभिमान भी दूर हुई है और ये लोग मेरी पूजा करना शुरू मेरी पूजा कर। पर वो किं हो सकता? भगवान कृष्ण लगे समझान, आखेंगे बाबा ये जो भी कुछ मिलना ना तो आखा दे इंद्र का यज्ञ करने इंद्र बरखा बरंदा, आखेंगे ये सब कर्मे का खेल है। बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवं विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणा विपद्यते। आखेंगे बाबा जीव का जन्म होता है तो कर्म से, मृत्यु भी होती है तो कर्म से, जो सुख दुख जो भी कुछ मिलता है वो सब कर्मे का फल बंदे की मिलता है। बंदा कर्म के नहीं करा आखो भाई जाइए फल कितों मिलना? जिन्हें जिन्हें कर्म करता उसी कर्मे के अनुसार उसे फल मिलता, बिना किते कुछ नहीं मिलता। ये तुम लोग यज्ञ करते हो ना तो यज्ञ करते हो तो इंद्र बरखा बनाता तो इंद्र कोई एहसान को नहीं करा थोड़े पर कोई, इंद्र भी ओदा एक नौकर है।
ਉਹਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਖਣਗੇ ਬ੍ਰਿਜਵਾਸੀਓ इस बार जाइए तुम इंद्र की पूजा बंद करो। आखन लाला की आखन इंद्र की पूजा बंद आखन अस लोग ब्रिजवासी लोग हाँ गऊ चराड़े रहे असें जाइए मेरी गल मनो तो असें जाइए गोवर्धन पहाड़ की पूजा करनी चाहिए गिरिराज जी की जिथे साड़ियाँ गवां चरने वास्ते जंदियां ना बड़ी अच्छी गवें वास्ते हरी हरी घास जाइए अस गवें वसाने अस गऊ चराने वाले इस वास्ते मेरी मर्जी है कि तुम इस बार इंद्र की पूजा छड़ी है तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो। आखन लाला पर ओदे कन्नै क्यों ना गोवर्धन की पूजा आखदे मिगी दसो कि अज तक इंद्र की तुम पूजा करते आए हो कदे इंद्र आया स्वर्ग तो आया कुछ खाने वास्ते तुहाड़ियां समग्रियां कदे भोग लाने वास्ते आया आखेंगे नहीं। भगवान आखदे फिर कहदी पूजा होगी पूजा तुम गोवर्धन की पूजा करिए। देखो मैं तुम विश्वास दिलाना कि गिरिराज भगवान तुहाडे सामने जाइए तुम दर्शन देखन तुहाडे 56 भोग जिहड़े बनाए दे तुसीं ना सारे जाइए तुहाडे सामने भोग ला दो। तू ठीक आखा दा जे चलो जे तेरी गल मनी लैने पर बिच बिच कोई है कई आखा दे इहदी गल नहीं मन्ने हो इन्नी करा जाग अस इन्नी देर ही है जाइए इंद्र की पूजा करते तो ये जाइए सानू अज आखा इंद्र की पूजा बंद करो। वो हर जगह होंगे ना हूँ आखो भगवान कृष्ण ये सारे के जाइए भगवान कृष्ण का सारा सारे के समर्थन करने रहे वो थोड़े बहुते उस समय भी है अज कोई चंगा काम कर दियो ग्राम में कई लोग अच्छे काम पई हैं जगह उत्थे कथा होनी है जी इतना सम्मेलन है तो उत्थे सारे तुम आखो भाई हर जगह कोई सारे के लोग अगे हुई है सारे सहयोग करते नहीं उनके विच भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिहड़े नहीं चाहते कि ये काम होवे और फिर वो जो काम शुरू हुई है कार्य शुरू हुई है फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौके की तलाश करते दिखते हैं कि कोई कमी पेशी लभे जे कमी पेशी लभे तो फिर असेंगे जाइए मौका मिला फिर अस गल कर गए पर परमात्मा की कृपा करना कोई कमी नहीं रही सकती। और इन्हें का भगवान कृष्ण ने भी जाइए कुछ लोग ऐसे हैं आखेंगे भाई ये गल नहीं मनो पर भगवान आखा दे भाई तुम एक बारी करिए देखो। आखन लाला जे इंद्र को पता है इंद्र बड़ा क्रोधी देवता है तो इंद्र क्रोधी देवता दे जो कुछ क्रोध उसी आई है आखा दे चिंता नहीं कर गिरिराज भी जाइए थोड़ी रक्षा कर सारे आखेंगे करना क्या आखने करना कुछ नहीं वो है कुछ जो तुसें कुछ बनाए दा अपने अपने 56 भोग मेरे बनाई है तो सारे तैयार करो थाल सजाओ और 56 भोग जेडे भी बने दे न सारे जाइए चलो मेरे कन्नै गिरिराज जी को केड़े केड़े कि खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमही खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है मोहन थार मेवा बाटी मठरी में सुरपाक पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी ही सुहाई है भुजिया नमकीन सेव कटिया फलका पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुश्याम नंद बाबा जशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग सजाई है और सारे 56 भोग अपने अपने थाल सजाए थे। तुस भी मनी के थाल सजाई लो कोई पैसे खर्चने की लोड़ नहीं मनी की समग्रियां बनाई लो मन का एक चंगा या शैल चांदी का थाल लो है शैल या मनी की समग्री बनाई लैनी पर आभूषण की जगह फिर क्या करने पंत राधे फुल चढ़ाई रो जो ले कोई चीज़ नहीं है वह मनी में ध्यान कर लेना मनी का ध्यान कर लेना क्योंकि मनी की भी पूजा होंगी। देखो मनी की पूजा जी है ना भगवान ने तो सिर्फ ये जी अस पूजा करने भगवान के समग्रियां चढ़ाने पूजा पाठ करने हवन यज्ञ करने कहदे वास्ते कि किसी ना किसी तरह परमात्मा कृपा करने का साडा मन भगवान बखी लगी है इस वास्ते लाने ना
कि मन की परमात्मा के नाल जोड़ने वास्ते ये सारे साधन। ते जे समग्रियां चढ़ाइए भी बड़े बड़े 56 भोग भी रखे उड़े ते मन परमात्मा पक्षी नहीं जुड़िया, परमात्मा पक्षी नहीं लगा, तो फिर साढ़े 56 भोग लगाने का फायदा। इस वास्ते तो अज आप मने दे 56 भोग कर लो, तैयार कर लो, चाहे रसगुल्ले, गुलाब जामुन है, पकौड़े, समोसे, देसी घ्यो दी मिठाइयां मिठाइयां जो भी 56 भोग सारे तैयार कर लो। और चलने मेरे कन्ने कुछ है गिरिराज जी को, गिरिराज दे जाइए कुत्ता जाना गोवर्धन में, कोई 15 14 15 16 घंटे जाइए गड्डी में जाना बैद, इन्ना आने इन्ना जान, और इन्नी दूर इन्ना जाना बैद समय भी चाहिए। पर जे मने की गड्डी पर चलचा, मन रूपी गड्डी विच, क्योंकि मने की जो समग्रियां बनी सकदियां ना, तो मन की यात्रा भी हो सकती है। तो मने विच मने के लिए चलचा कुत्थे, जे मन इधर उधर जा सकता तो मन वृंदावन भी जा सकता। इसलिए मानसिक मने दे भोग, मने दे 56 भोग, और अपने मने के लिए चलो कुत्थे श्रीधाम वृंदावन, जिथे गोवर्धन गिरिराज जी, गिरिराज की शरण में चलने। भगवान कृष्ण भी सारे के लिए 56 भोग बड़े बड़े थाल सजाए दे, और सारे बैलगाड़ियां सजाइयां, समान वगैरह सामग्रियां रखियां, और जाकर दे कुत्थे गोवर्धन पहाड़ को वृंदावन विच। तो तुस भी चलो मेरे कन्ने, बोले गिरिराज भगवान की। तो सारे गिरिराज की शरण विच आइए, और गिरिराज की शरण विच आए। भगवान आखा दे भाई इं करो, पंडितों ने आख्या पंडित जी इं करो, हुण इंदे कोलों पूजा करवाओ हैं। हुण पंडित जिहड़े शांडिल्य मुनि जी है ना, उनके अपने पंडित जी शांडिल्य मुनि जी महाराज सारे की आखा दे भाई ब्रजवासियों तुस सारे जाइए इं करो, पहले गिरिराज जी की स्नान कराओ। उन गिरिराज की स्नान कराना, और गिरिराज जी की स्नान किं कराना, आख दे लाला एक गल दस, एडा बड़ा गोवर्धन पहाड़ है, इसी स्नान किं कराना, पानी कित्थों आना इन्ना, इत्थों का जमुना भी बड़ी दूर है। भगवान आखदे जमुना दूर है तो कोई गल नहीं, तुम इं करो गंगा माई का ध्यान करो, गंगा का ध्यान करो। आखदे गंगा का आख में, गंगा कुत्थे आखणगे, तुम चिंता नहीं करो, अखा बंद करो, इधर थले गंगा भी बगदी है। ब्रजवासी सोचा रही कि गंगा बगदी है। भगवान आखा यहाँ अखा बंद करो, सारे अखा बंद की। मेरे प्रभु ने की किया, उससे बिल लगा उठ लगा मानसी गंगा की प्रकट करोड़े, बोले मानसी गंगा महारानी की, बोले गंगा मैया की। तो गंगा मैया की उत्थों का मानसी गंगा प्रकट करोड़ी, मानसी मतलब मन ही मन विच है प्रभु ने, उसका नाम है मानसी गंगा। आज भी आप लोग वृंदावन में जाएं तो जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो मानसी गंगा का दर्शन होता ना। तो वही पर मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट कर दिया। सब ब्रजवासी आज कृष्ण की जय जयकार करने वाले लाला, अरे मानसी गंगा ये देखो। भगवान ने कहा जल्दी करो, अब इस गंगा में से, मानसी गंगा से जल निकाल करके गिरिराज जी को स्नान करवाओ। सभी ने उस मानसी गंगा में क्या किया, सब ब्रजवासी उन लोगों ने गिरिराज जी को स्नान करवाया। आप लोग भी मन में विचार करें, ऐसा सोचें कि हम भी उस मानसी गंगा से हम भगवान गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं। ये मन की पूजा, मन की पूजा करें आप, है नहीं आप कर सकते कोई बात, पर मन की पूजा तो कर सकते हैं ना। और मन की पूजा आप करें कि गिरिराज जी को हम स्नान करवा रहे हैं। और भगवान गिरिराज जी को इतना, गिरिराज कितना बड़ा पहाड़ है, इसकी परिक्रमा ही परिक्रमा 7 कोश की परिक्रमा है, यानी कि 21 किलोमीटर का वो चारों तरफ जिसकी आज भी परिक्रमा है, 7 कोश का गिरिराज। सब ब्रजवासी उसको स्नान करवा रहे हैं। पंडित जी महाराज, शांडिल्य मुनि जी महाराज अपने ब्राह्मणों के साथ, विद्वानों के साथ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। पुरुष सूक्त द्वारा मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और आप लोग भी ऐसा ही सोचें कि हम लोग भी जो हैं वहीं पर भगवान गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। और गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर सब सामग्री वगैरह जितने भी थाल सजे हैं सब लोगों ने थाल आगे रख दिए।
और बोला प्रार्थना, भगवान ने कहा प्रार्थना करो, हे गिरिराज प्रभु आओ और जल्दी जल्दी हमें दर्शन भी दो और हमारे 56 भोग जो हैं वो भी स्वीकार करो। आप भी ऐसा मन में विचार करें, भगवान से गिरिराज जी से प्रार्थना करें, हे गिरिराज प्रभु हम लोग भी बड़ी दूर से आए हैं। कहाँ से? बोले महाराज हैं, हे प्रभु अस बड़ी दूर आए हैं, पूजी महाराज जी के साथ हम लोग आए हैं। कहाँ पर? बोले वृंदावन आए हैं गिरिराज प्रभु आपकी शरण में, और आज गिरिराज की हम भी पूजा करने आए हैं। तो श्री गिरिराज से कहें प्रभु हमारे भी मानसिक भोग आप स्वीकार करें। हम हमारे आज कुछ तो है नहीं पर मन के भोग तो है ना, इसलिए मानसिक भोग जो है गिरिराज जी को आगे आप अर्पण करें। साउंड थोड़ा ये विश्राम बज रही है। तो सभी ने क्या कि थाल सजाकर रखे, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सखाओं ने कहा लाला आपका गिरिराज तो अभी कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान ने कहा तुम नेत्र बंद करो, कोई बात नहीं, अरे गिरिराज जी आएंगे, चिंता मत करो, भगवान गिरिराज जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। सबने आंखें बंद करके भगवान गिरिराज जी का ध्यान किया। आप लोग भी ध्यान करें गिरिराज जी का। पर मेरे प्रभु ने जब देखा कि सब लोगों ने, ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए हैं, आंखें बंद करके गिरिराज जी का ध्यान कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु ने क्या किया, उसी समय सजनों भगवान कृष्ण ने ही सूक्ष्म रूप धारण करके एक अपना ही कैसा रूप बना लिया और सीधे गिरिराज के ऊपर खड़े हो गए। बड़ा सुंदर पीला पीतांबर पहना हुआ है और भगवान कृष्ण कह रहे ब्रजवासियों आंखें खोलो, देखो ऊपर गिरिराज भगवान खड़े हैं, आगे हैं भगवान। तो सब लोगों ने आंखें खोलकर जब देखा तो ऊपर गिरिराज खड़े हैं। बोले गिरिराज भगवान की। तो गिरिराज भगवान ऊपर खड़े हैं, पीला सुंदर बड़ा पीला पीतांबर पहना है, बड़ा सुंदर सोने का मुकुट पहना है। और सब लोगों ने कहा वारे लाला हमने तो गिरिराज भगवान को पहली बार देखा है। आज सभी भगवान गिरिराज जी को प्रणाम करें, हे गिरिराज प्रभु बड़ी कृपा की आपने। अब गिरिराज जी भगवान जो हैं को क्या करें हैं, ब्रजवासियों के 56 भोग में से निकाल करके पकौड़ी समोसा जलेबी बर्फी वो सब एक एक निकाल करके भगवान पा रहे हैं। आज ब्रजवासी बड़े लोग खुश हैं, बारे प्रभु अरे लाला तुम्हारी बात मानी तो गिरिराज जी का भी दर्शन हो गया। आप ही पूजे और आप ही पूजावे, अपनी पूजा स्वयं करवा रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि कृष्ण ही तो गिरिराज बन के खड़े हैं, एक रूप में ब्रजवासियों के साथ में और दूसरे रूप में एक ऐसा रूप बनाया है, स्वयं अपनी पूजा करवा रहे हैं। और एक भगवान का सखा था, उसने कहा लाला आख दे अरे कन्हैया मिगी नहीं लगा था कि जेड़ा ऊपर गिरिराज खड़ोते था ना, ये तेरा चेहरा भी ये करना कुछ मिलता जुलता है। भगवान आखा दे मेरा चेहरा कुछ मिलना ये भगवान, पर कोई नहीं जानता कि कृष्ण ही तो गिरिराज बनिए खड़ोते दिन अपनी पूजा करवा कर दे। और सारे का ये भगवान आखा दे देखो एक कृष्ण का सखा ना मधुमंगल बेचारा ब्राह्मण आखदा लाला ये सब कुछ खाई आ गया साढ़े पास भी रोन देगा, ब्राह्मण है ना बेचारा। तो आखदा भगवान आखा चिंता नहीं कर, ये जेडे खा देने तो सारे ने थोड़े वास्ते भी प्रसाद जाइए छड्डी उड़ो। सारे जाइए पूजा की और भगवान गिरिराज जी की प्रार्थना की, प्रभु कोई भी साढ़े को कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो। इं साढ़े पंडित विद्वान लोग जो पूजा करवाते ना तो लास्ट में जाइए आख दिन क्या आख दिन भगवान की कि प्रभु मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूर्जितम मया देवो परिपूर्णम तदस्व में। हे प्रभु आज थोड़ा कोई मंत्र नहीं जानते, कोई करने की विधि नहीं जानते, ना तो सामग्री पूरी कर सकते। इस वजह पत्र पुष्पम फलम तो यम जो भी पत्र पुष्प वगैरह जुड़िया तो स्वीकार करियो। और ये देखो बड़े बड़े विद्वान लोग भी लास्ट में मंत्र पढ़िए भी लास्ट आते भगवान अस थोड़े मंत्र पूरे नहीं कर सकते और सामग्री भी अस पूरी नहीं कर सकते। जो लाइक करिए भी इन्ने का लख चाहे तो समझ लो भगवान वो खुश हो जाते ना। सारे ब्रजवासी भी क्षमा याचना करे प्रभु हे गिरिराज प्रभु पहली बार थोड़ी पूजा की है, साढ़े को कोई गलती हुई तो क्षमा करियो। तुस भी आखो प्रभु अस भी यही है जो भी मानसिक भोग जेडे न है मने दे भोग लाई आया तो प्रभु साढ़े भी मानसिक भोग स्वीकार करियो। जो भी साढ़े को कोई
गलती हो तो क्षमा करियो प्रभु। और भगवान कृष्ण आखिर गए उन्हें करो सारे जो गिरिराज भगवान उन्हें की सारे की दर्शन दिए अंतर ध्यान हुई प्रभु। और भगवान कृष्ण आखिर चलो इं करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर लें, परिक्रमा भी करनी है ना, तो आखिर के परिक्रमा कर लें। तो सारे भगवान कृष्ण कन्ने ब्रजवासी लोग जो ना उन परिक्रमा करा कर दे। और आओ आस भी जाइए सारे मिलिए भगवान की गिरिराज जी की परिक्रमा करने, क्योंकि इं परिक्रमा उठ के तो व्यवस्था बिगड़ी जानी। तो इस वास्ते सारे मानसिक मनी की परिक्रमा कर लेनी है कि आओ सारे मिलिए आगे आगे भगवान कृष्ण पीछे पीछे ब्रजवासी लोग सारे कीर्तन करते करते 7 कोष की गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। तो असें भी बैठे बैठे मणि बिच के जाइए परिक्रमा कर ली, मानसिक परिक्रमा कर लेनी, क्योंकि मणि की पूजा की है, मणि के भोग लगाए तो फिर मणि की परिक्रमा कर लेनी। और ये सोचना कि अस भी 7 कोष गिरिराज की परिक्रमा करा करते हैं। और सारे कीर्तन करते करते परिक्रमा करनी, ब्रजवासी लोग सारे क्या क्या करते हैं, श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े, तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े, फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े, तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धारे धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे मुख पे मुरलियां सो ही रहे, तेरे मुख पे मुरलियां, तेरे मुख पे मुरलियां सो ही रहे, तेरे मुख पे मुरलियां, तेरे मुख पे मुरलियां सो ही रहे, तेरे मुख पे मुरलियां, तेरी ठोडी में हीरा लाल हे लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी ठोडी में हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो।
सोही रहे तेरे कानन कुंडल, तेरे कानन कुंडल सोही रहे तेरे कानन कुंडल, तेरे गले बजंती माला हे माला, तेरे माथे मुकुट विराज रह, तेरे गले बजंती माला हे माला, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे गले में कंठा सोने का, 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 तेरा पटका लाल गुलाल गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरा पटका लाल गुलाल गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे अंग में जामा केसरिया, 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 तेरी झांकी मणि विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी मणि विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे सात कोश की परिक्रमा, 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 तेरे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे
मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज भगवान की। तो सारे ब्रजवासी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा की और इधर भगवान कृष्ण की भी जय जयकार आवा कर दी और सुखदेव भगवान सुना कर दी परीक्षित। इधर स्वर्ग के राजा इंद्र इंद्र की देवऋषि नारद ने जाइए सूचना देती। नारद की आखेंगे इंद्र हर साल लोग जाइए तेरे नाम का यज्ञ करते हैं और तेरी पूजा करते हैं, पर तुझे पता आज तेरी पूजा कोई नहीं करता। आज तेरी पूजा लोकें छड़ी है, आज गोवर्धन पहाड़ की पूजा करा दे। वो देख लो गोवर्धन की पूजा करा दे, परिक्रमा करा दे, लोग खुशियां मना कर दे। इंद्र ने सोचा मेरी पूजा बंद कुने कराई। नारद जी आखा तो पता कोई नहीं, पर इन्ना भी सुनिया कोई 70 साल का जागता है, क्योंकि नारद जी तो जानते न कि भगवान कृष्ण तो भगवान है, मेरे नारायण प्रभु ने ही तो अवतार लिया। पर नारद जी ने सोचा कि इंद्र का अभिमान तो प्रभु ने दूर करना है, तो इस वास्ते नारद ने ऐसा भड़काया। आखिर नारद जी आखा दे बड़ा तेरी पूजा तो बंद लोकें करी उड़ी, हूँ तेरा किसी ने ना नहीं लेना, तेरा पता बिल्कुल साफ हो ही आ। इंद्र की बड़ा क्रोध आई आ, क्रोध बिछानी है बिना सोचे विचार किते ही नहीं सोचा भाई कोई गल करा। इंद्र की क्रोध आई, इंद्र ने अपने बादलों की बुलाया। इंद्र के बादल आइए, और इंद्र के बादल जो होंगे उनके भी नाम होंगे कि गणम सांब तरका नाम मेघा नाम चंतकारी नाम इंद्रम प्रचोदयते क्रुद्धो भाग्य शाम समान्युतम। इंद्र ने अपने गण सांब तर्क नाम के ਜਿਹੜੇ बादल होंगे सारे बदलें की बुलाया और उन्हें सारे की आदेश किया। आखिर जाओ ब्रज पर जाइए, ब्रजवासी लोग जिन्हें जिन्हें मेरी पूजा बंद की है, जाओ उन्हें लोगों पर इन्नी बरखा भराओ ब्रज कि एक भी ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। सारे पर इन्नी मुसलधार बारिश करो। इंद्र दे जाइए, बादल लगे गर्जन और आंधी तूफान बदल गर्जा कर दे। इंद्र दे जो बादल गर्जने की आवाज ब्रजवासी रखने लाला वो जो डर है वो कुछ हो ही है। आखा दे असें अगे लगा था कि इंद्र बड़ा क्रोधी देवता, उसे लगा था इंद्र की पता लगी है। और देखो इंद्र दे बादल गर्जा कर दे ना, भगवान आखा दे कोई गल नहीं। मने बिच सोचा बड़ी अच्छी खीर बनाई, पर इंद्र ने बिच नमक पाई उड़िया। पर चलो कोई गल नहीं, भगवान आखा दे चिंता नहीं करो, चलो तुस जाइए जिन्हें गिरिराज ने थोड़े 56 बहु खाते थे, गिरिराज के प्रार्थना करो। सारे ब्रजवासी गिरिराज के प्रार्थना करे, हे गिरिराज प्रभु साड़ी रक्षा करो। सुन इंद्र दे बादल गर्जा कर दे, इंद्र दे बादल बरसना शुरू हुई है ना, आया बरखा बन लगी। भगवान कृष्ण जाइए सारे ब्रजवासी गिरिराज की शरण में गिरिराज का प्रार्थना करा कर दे। भगवान कृष्ण दौड़ दे गए और गिरिराज की मेरे प्रभु ने उससे पहले गोवर्धन पहाड़ की जाइए प्रभु ने हाथ उठाई है और सीधे जाइए इस चीची उंगली पर उठाई लिया। बोले गिरिराज धारण भगवान की।
भगवान ने गिरिराज के ऊपर को चुकी लिया। सजनों एडा बड़ा गिरिराज, 7 कोश का गिरिराज, 7 कोश की जो परिक्रमा एडा बड़ा विशाल पहाड़ भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ के ऊपर चुकी लिया। जो ऊपर चुकी लिया सारे ब्रजवासी की इशारा किया जल्दी आइयो पहाड़ के थले। और भागवत में लिखा गिरिराज जिन्हें भगवान ने चुकया ना वो जो 7 कोश का जो गिरिराज हा पूरे वो गिरिराज ने भी एडा बड़ा रूप चारों तरफ बना लिया कि पूरे ब्रज 84 कोश ब्रज मंडल में जाइए एडा बड़ा रूप बना लिया कि चारों तरफ, ताकि जिथे भी बरखा ब्रज भूमि में बरखा नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ जाइए विशाल जरा गिरिराज फैली गया। 7 कोश का गिरिराज भी चारों तरफ विशाल जाइए वो फैली गया। और भगवान सारे ब्रजवासी लोग आइए अपनी अपनी बैलगाड़ियां, ब्रजवासी लोग गौ बछड़े सब लिए गिरिराज की छत में आइए। इंद्र दे बादल वर्षा कर दे और इंद्र दे बादल वर्षा करते सारे ब्रजवासी लोगों देखा कि कृष्ण ने उंगली पर पहाड़ चुके दा उधर पहाड़ डिगी नहीं पवे तो वह भी बेचारे अपने अपने डंडे लाना शुरू करी बैठे। जो डंडे लाना शुरू करी बैठे ना तो भगवान ने सोचा कि डंडे ला दे करा दे के ना। भगवान आखा दे के करा दे, आखा लाला तू चिंता नहीं कर, ये डंडे ला रहे कोई पहाड़ को डिगी नहीं पवे तो डंडे जो ला कर दे। प्रभु ने सोचा चलो ला ही लेंदे हो बेचारे की नहीं भी शौक पूरा कर लेंदे हो। एक एक डंडे सारे ब्रजवासी लाए दे अपनी अपनी जगह और इंद्र दे बादल वर्षा कर दे। 3 दिन हुई बरखा आया वरदे वरदे तो 3 दिन कृष्ण भगवान की आखेंगे लाला 3 दिन हुई मड़ा थकी गया होगा तुम भी तो थोड़ा या तुम ही विश्राम कर ले, कुछ खाई पी ले। तो भगवान आखा दी जरा पहाड़ आखा तू कोई सोचा था पहाड़ तू चुके दा ये जे असें सारे ब्रजवासी डंडे लाए दे ना मड़ा पहाड़ दसा असें चुके दा। तो प्रभु ने सोचा हूँ दसना पौना पहाड़ कुने चुके दा। आखेंगे मर्जी मेरी भी है करा दी मैं भी थोड़ा विश्राम कर ले, पर एक काम करो डंडे चंगी तरह पकड़ी रखे। भगवान कृष्ण ने सगा आखेंगे लाला तू चिंता नहीं कर। मेरे प्रभु ने सोचा पहाड़ दा है उंगल खींच रही तो पहाड़ के थले आई है ना थोड़ी जी उंगल लगे इं थोड़ी टेढ़ी लगे करन इं थोड़ी जी उंगल लाई तो पहाड़ भी पूरा हलिया। जो हलिया पहाड़ थोड़ा जिहा थले की आया तो जेडे ब्रजवासी डंडे लगाए दे है ना धाड़ 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 कर सारे डंडे सारे जाइए अपने थल्ला डिगी पे आखने लाला बचा बचा पहाड़ थले आवा करदा। और मेरे प्रभु ने उससे भी लगे गिरिराज फिर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धारण भगवान की पहले उंगली पर चुके था तो भगवान ने उन उंगली पर नाखून होता ना उन नाखूनों पर जाइए उठाई दिया। और सारे ब्रजवासी लोग लगे दिखन बाहर लाला। भगवान आखा दे पता लगी आ उन्हें चुके दा आखा दे हूँ पता लगी आ। भगवान आखा तुस आखा दे डंडे लाए ने ना आखा दे लाला अस तेरे कहना मजाक करा दे पर हूँ पता लगी आ पहाड़ साढ़े डंडे नहीं पहाड़ तो तेरी उंगली ने चुके दा। और सजनों इत्थे भी देखो ये अज ये एडा बड़ा स्थान बनिया ना ध्यान देना ये तो बड़ा 4 5 6 साल पहले तो कुछ नहीं आज एडा बड़ा अगर स्थान बनिया तो कोई भी नहीं आख्या भाई कोई का कोई बड़ा योगदान होगा कोई आख्या कि मेरे कन्नै के होया इत्थे जो भी कुछ होया असें जिन्हें भी जुने जुने सहयोग किया ये डंडे लाने की गल है। पर बड़ी गल यह है कि उस मां भगवती की कृपा मां काली की कृपा ये उंगल ओदी लगी दी है और दूआ कृपा महाराज की कृपा जिन्हें सोचे दा हा मां ने जाइए उनका संकल्प पूरा कर उड़िया। और इं असें तुसें खाली डंडे लाने की गल है तो ये अज कार्यक्रम भी होगा तो ये भी ओदी कृपा है। इस वास्ते अस जाइए असें तुसें खाली डंडे के लाए दे ना क्योंकि तुस कुछ सुनने वाले मैं कुछ सुनाने का ये भी ओदी कृपा है। तो इस वास्ते भगवान ने भी जाइए ब्रजवासी ने दसी उड़िया बाकी उंगली ने पहाड़ नहीं मेरी उंगली ने चुके दा। सारे ब्रजवासी आखेंगे लाला एक गल दस मड़ा अस कई बार सोचने हैं कि देख तू एडे ऐसे ऐसे काम करना है पर तू कदे अपने दा अपने दस्या नहीं तू है कौन है। तेरी उंगली ने एडा बड़ा पहाड़ चुके दा सारे डंडे काम नहीं करा दे ते तेरी उंगली काम करा दे। प्रभु ने सोचे हूँ कि दसा कि मैं भगवान जे ये गल दसा कि मैं भगवान हाँ तो तम ही गल नहीं मनते ब्रजवासी लोग। भगवान कृष्ण आखेंगे हूँ कुछ ना कुछ दसना पौना
आखंगे कि कछु माखन को बल बड़यो कछु गोपीन करे सहाय। कछु माखन को बल बड़यो कछु गोपीन करे सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। आखरे कछु माखन को बल बड़े हो भैया, हमने तो माखन खाया जो ब्रज में, माखन जो मैंने खाता था, माखन चुरा करके गोपियों की मटकियों से निकाल कर मैं जो माखन मैंने खाया है। कछु माखन को बल बड़े हो, कुछ माखन का बल जो है वो, और कछु गोपिन करे सहाय, कुछ आप लोगों ने सहायता की है? और कुछ श्री राधा जी की कृपा से, कुछ किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। और ब्रजवासियों ने कहा लाला ये बताओ हमने कौन सी सहायता की है? भगवान ने कहा तुम लोगों ने तो सहायता की भैया, मुझे गर्गाचार्य जी महाराज गुरु जी ने एक मंत्र दिया था, और मंत्र दिया था क्या कि ये मंत्र जब भी तुम याद मंत्र पढ़ोगे ना, तो जितने भी तुम्हारे सामने लोग होंगे इस मंत्र से सबकी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और मैंने मंत्र पढ़ा, आप सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई, ताकत आ गई। ब्रजवासियों ने कहा अच्छा अब पता चला, अरे हमारे डंडे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब कि लाला तूने तो हमारा बल भी चुरा लिया। अरे तूने माखन तो चुराया पर हमारा बल भी चुरा लिया। अब पता चला कि हमारे डंडे काम क्यों नहीं कर रहे, तेरी उंगली काम क्यों कर रही है, तूने सारी हमारी ताकत चुरा ली। देखो भगवान बदो बदी विच गल मनवाई लेंदे, ये नहीं आखदे। पर दसो ओदे इन्ने खाली का सोचा दे कुछ ना कुछ इन्हें दसना पौना कि मैं कौन। आखा दे सारे ताकत मेरे अंदर आएगी, सारे ना बल चुराई लिया, मैं मंत्र पढ़िया तो सारे का बल मेरे अंदर आई है। पर कोई नहीं जानता कि कृष्ण जो है, देखो भगवान होकर सजनों ऐसी ऐसी प्रभु लीला करते हैं, पर ब्रजवासी फिर भी नहीं जान सकते कि कौन है। भगवान की यही तो निशानी सजनों, वो साक्षात वो परमात्मा ब्रज भूमि में आकर भी, पर भगवान कभी कभी जानने की कोशिश करते हैं, भगवान अपनी माया का पर्दा आगे डाल देते हैं। ये तो उस ब्रह्म की निशानी है। आप राम जी के देखो, और भगवान जब राम अवतार में राम जी जब आए तो क्या राम जी को सब लोगों ने पहचान लिया था कि राम जी भगवान है? अगर राम जी को सजनों पढ़े लिखे लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने भी राम जी का विरोध किया, पर साथ देने वाले कौन थे? सीधे साधे बानर सेना, है ना। राम जी के जाने के बाद में ही दुनिया ने जाना कि भगवान राम जी भगवान थे। इसी तरह कृष्ण भगवान भी ब्रज भूमि में ऐसी लीला करते हैं, पर भगवान फिर भी किसी को पता नहीं चलने देते कि मैं कौन हूं। 7 दिन रात इंद्र के बादल बरसे, 7 दिन इंद्र दे बादल बरसे, और इंद्र दे बादल बरसदे जो इंद्र जाइए सारी जाइए बरखा भराई उड़ी। इंद्र दे जो बादल आखन के महाराज हूं अस चाचे भी तो हूं जाइए अस बरखा नहीं भराई सकते, सारा पानी बरसाई उड़े। आखन कोई गल नहीं, जे तुसीं पानी बरसाई उड़िया तो जो देखो तो सही कोई बचिया भी है या नहीं। किन्ने के लोग हैं सारे ब्रज देखो जो सारे दिखिया, पर इंद्र दे बादल लगे दिखना। की दिखिया कि उथे इंद्र दे बादल लगे दिखना कि ब्रज भूमि पर इं लगा था कि एक बूंद भी पानी थले नहीं पिया। आखिर महाराज इन्नी बरखा भराई असी, इन्ने जाइए बरसे हाँ, 7 दिन रात मुसलधार बारिश हुई, पर गल है पानी इं लगा करता कि ब्रिज बिच इं धूड़ उड़ा कर दी है। इंद्र ने आखिया भी पानी तो तुसीं ने बरसाया तो पानी गया तो गया कुधर? राजा परीक्षित भी ये पूछने लगे गुरुदेव ये क्यों हुआ? गल समझ लगी कि इंद्र दे बादल जिहड़े दिन रात इंद्र दे बादल बरसे, पर तुस आखा दे वो पानी दा ही है, पानी गया तो गया कुधर? भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित ध्यान देना राजन, जिस वेले जाइए भगवान कृष्ण है मेरे प्रभु ने जिस वेले जो गोवर्धन पहाड़ की चुकिया ना, गिरिराज की चुकिया ठाकुर जी ने, और उस वेले भगवान कृष्ण जाइए कि किता अपने बड़े भैया बलराम जी इशारा किया। बलराम जी ਜਿਹੜੇ वो शेषनाग के अवतार हैं, शेष अवतार हैं।
बलराम जी आख्या तो बलराम जी समझिए, तो बलराम जी ने की किया, शेषनाग के अवतार है, तो शेषनाग के अवतार बलराम ने ऊपर शेषनाग का रूप बनाई है। और चारों तरफ जाइए उस पहाड़ की, चारों तरफ जाइए कि किया, पहाड़ की ने चारों तरफ किनारे पर जाइए, पहाड़ की ने किनारा बनाई लिया, ताकि जिन्ना भी जाइए उस बरखा जी बरा कर दी है, सारे का सारा पानी उस गोवर्धन पहाड़ पर जाइए वर्षा करता। हुन उधरा इंद्र दे बादल वर्षा करते हैं, तो भगवान नारायण प्रभु का जिहड़ा भगवान का जिहड़ा भगवान कृष्ण का जिहड़ा सुदर्शन चक्र भगवान का विष्णु भगवान का, तो सुदर्शन चक्र जिहड़ा ऊपर पहाड़ के उपर जाइए सुदर्शन चक्र चला करदा, पानी की सुखा करदा। और एक तरफ जाइए एक अगस्त मुनि जी महाराज जेडे बैठे दे, अगस्त मुनि जी महाराज बैठे दे, तो उधर एक तरफ जाइए वो पानी जाइए पी आ कर दे। 7 दिन रात जी बरखा बरी, सारे का सारा पानी कौन पिए, अगस्त मुनि जी महाराज पिए। और कन्ने कन्ने पहाड़ की सुदर्शन चक्र सुखाई आ कर दा। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की स्नान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी इन्ना पानी पिए? बोलते हाँ जी, अगस्त मुनि जी महाराज ये बड़े बड़े, ये अगस्त मुनि बड़े प्यासे है, इनकी प्यास भी भगवान ने बुझाने है। बोलते महाराज वो की गल? आखेंगे राम अवतार विच राम जी ने इन्हीं की जाई है वरदान देते था, तो वो भी तो पूरा करना। आखेंगे केड़ा वरदान? भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित राम अवतार विच प्रसंग होंदा, रामायण में प्रसंग होंदा कि भगवान राम जी जिसले 14 वर्ष वनवास कटी आए ना, तो माता जानकी न जाइए बड़े बड़े ब्राह्मण की जाइए भोजन कराया, ब्राह्मण देवते की जाइए बड़े बड़े यज्ञ किया, ब्राह्मण की भोजन कराया। और माता जानकी ने एक दिन माँ जानकी आ सोचन लगी, भगवान पूछन देवी की गल? आखिर मैं ता उदास हाँ, देखो ब्राह्मण तो बड़े बड़े आए, विद्वान ब्राह्मण बड़ा बड़ा ब्राह्मण की भोजन कराया, पर मेरे मने में कोई संतुष्टि नहीं हुई कि ब्राह्मण के प्रति सुने दा, हाँ ब्राह्मण बड़ी बड़ी रोटी खाते हैं, पर इतना ब्राह्मण में कोई आशा लभा नहीं है। पर राम जी आख्या देवी आया कोई असली ब्राह्मण का कोई आया कि नहीं? असली ब्राह्मण का तो दिखा कि नहीं है। और माता जानकी आखन लगी, मैं देखना चाहनी हाँ कि असली ब्राह्मण किन्नी के रोटी खा लेंदा। मेरी इच्छा है प्रभु कोई ब्राह्मण ऐसा बुलाओ जेड़ा जाइए उसी तसल्ली करने, उसी मैं जाइए बड़े हैं ब्राह्मण की खिलाना चाहनी हाँ। राम जी आखन देवी ब्राह्मण कदे एक भी आई है ना कुछ, तो भले भले हाथ खड़े कराई उड़दा। पर माता जानकी ने आख्या कि कोई ना ब्राह्मण बुलाओ। राम जी ने किया, अगस्त मुनि की निमंत्रण दिता। अगस्त मुनि की आख्या, अगस्त जी जानकी की इच्छा है कि कोई ब्राह्मण असली ब्राह्मण बुलाओ। तो अगस्त जी आखेंगे प्रभु तुम जान देगा हो कि मैं रोटी भी खांदा हूँ, बार बार नहीं खांदा हूँ। आखेंगे मेरी तो पता है, पर जानकी की थोड़ा दसना चाहते हैं इस वास्ते अगस्त की निमंत्रण देता। माता जानकी ने बड़े 56 भोग बनाए, 56 भोग बनाए और अगे थाल रखिया। माता जानकी आखनी महाराज जी पाओ। अगस्त जी मुस्कुरान लगे, आखने माता ये कने काम नहीं चलना। आखने चिंता नहीं करो, मिगी पता लगा कि तुम बड़े हैं असली ब्राह्मण हो, पर चिंता नहीं करो तुम बड़ा कुछ बनाए दा। अगस्त जी दई है लगे पान, उन खंदे खंदे शाम पी गई, पर अगस्त जी माता जानकी ने जो कुछ बनाया था सब कुछ खत्म हो गया। पर अगस्त जी अगस्त मुनि की आखेंगे, माता पूछेंगी महाराज जी पानी, उन्हें कहा माता पानी को तू पीना, हाय तो शुरुआत केड़ी हुई है, पानी को तू पीना। माता ने सोचा है शुरुआत नहीं हुई। राम जी पूछेंगे देवी, आखेंगे राम जी आखेंगे ब्राह्मण कोई असली है, इन्हें करो कोई ब्राह्मण जाइए, कोई सहायता वास्ते जाइए बुलाओ। और राम जी ने क्या किया, सब देवता लोग की बुलाया, गणपति महाराज की, गणेश भगवान की बुलाया। गणपति महाराज भी आई है
और गणपति दी जाइए दो पत्नियां ना रिद्धि सिद्धि उन्हें वो भी आई गई और इधर आख्या कि जानकी की सहायता करो सीता